नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां दबंगों ने पत्रकार के साथ की जमकर मारपीट, कहां राष्ट्रीय जाट महासभा ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। साथ ही जानेंगे कि कहां अलीगढ़ प्रशासन ने दिया हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव को नोटिस। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। अलीगढ़ में पत्रकारों के साथ हर रोज वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यही कारण है कि बीते दिन एक पत्रकार को गोली मारने का मामला प्रकाश में आया था। गोलीकांड अभी पूरे तरीके से थमा ही नहीं था कि एक और पत्रकार दबंगों का निशाना बन गया। पीड़ित पत्रकारों के साथ दबंगों के द्वारा जमकर कांच की बोतल व लाठी डंडों से मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया, जिसमें पीड़ित पत्रकार की गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इलाका पुलिस पूरे मामले पर कार्यवाही की बात कह रही है। आप कहाँ रहते हो आप? मैं सुपर कॉलोनी। अच्छा, ये चोटें कैसे हुई? चोटें ऐसे लगी, अभी मुझे सूचना मिली थी, मैं खबर के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसने जो है दुकान लगा रखी है चाय की, जिसमें 2 फीट आगे निकाल रखा है, प्लस आगे स्टूल डाल लेता है। उसमें मुझे निकलने में दिक्कत ही, मैंने उसको समझाया, बस समझाना हुआ, उन्होंने खट उठा के बोतल जो है मेरे मार दी और जो है 2-3 लड़के आए उसके सरियाओं से जो मार मारी है भाई साहब। बोतल कहाँ लगी है? ये बोतल लगी है आँख पे साहब। अच्छा, और बाकी आपके शरीर पर निशानों को क्या लगी हुई है, सामने लगी हुई है, सरिया डंडे सब चीज़, सरिया डंडे थे सब उनके हाथों में थी। किस संस्था से काम करते हैं? मैं एपीएन न्यूज़ से पत्रकार हूँ। कौन लोग हैं, क्या नाम है उनके? एक जकी है चाय वाला, आमिर है उसका लड़का, इमरान है, फैसल है। क्या वो वहीं रहते हैं? वही रहते हैं साहब, बहुत दबंग लोग हैं, बहुत हर बार की घटना। अभी 4 दिन पहले एक लेडीज़ का सर फाड़ दिया था उन्होंने, अभी 10 बार पहले भी कई घटना कर चुका है। कई घटना है, अभी कई FIR तो मैं आपको दिखा दूंगा उसकी पिछली। कोई पुरानी रंजिश थी आपकी? नहीं भैया, मेरी किसी से कोई लड़ाई सिर्फ आपका विवाद ये था कि वो आपकी गाड़ी बस गाड़ी नहीं निकल पा रही थी, उसी बात को लेकर के मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, जो मारना पीटना चल। कितने लोग थे मारपीट में? 4-5 लोग थे। पुलिस को शिकायत करी आपने? हाँ, पुलिस को सूचना कैसे की है? डायरी लिखवाई है उन्होंने, वो लिख के थाने गए थे आप? हाँ, थाने गए। अभी इस समय कहाँ पर हो आप? मैं मलखान सिंह। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पानी की समस्या को लेकर पहुंची महिलाओं ने नगर निगम में काटा जमकर हंगामा। नगर निगम ऑफिस का गेट बंद करने के बाद महिलाएं अधिकारियों की गाड़ी के आगे बैठी। अधिकारियों की हुई महिलाओं से तीखी नोकझोंक। वहीं 5 साल से अधिक समय से इलाके में नहीं है पानी। मखदूम नगर वार्ड नंबर 30 की रहने वाली हैं महिलाएं और ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना इलाके का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका और किस संबंध में आज नगर निगम का घेराव किया? मैं पार्षद पति हूँ अकरम अलवी। पानी की संबंध से हमने शिकायत की है नगर निगम में। पूर्व में भी 4 साल से मखदूम नगर गोलाबाद में पानी नहीं है। जनता पानी से इतनी परेशान है। पूर्व में भी हम शिकायत करके परेशान हो गए। जेई को शिकायत करते हैं, जेई टाल दे रहे हैं, आप जल निगम जाइए। जल निगम जाते हैं, अब नगर निगम जाइए। लेकिन जनता हमारी इतनी परेशान है, पानी पीने तक को पानी नहीं है। नगर आयुक्त साहब से हमने मुलाकात करने आए, नगर आयुक्त साहब हमारी नहीं सुनते तो हम रोड पे। आपने गेट बंद कर रखा है नगर निगम का? गेट नहीं, हम गेट नहीं बंद करने आए, हम तो सिर्फ अपने ज्ञापन देने आए नगर आयुक्त साहब को, और अधिकारी के जो भी घोटाला करते हैं अधिकारी की बात को हम बताने आए अधिकारी नगर आयुक्त साहब। हाँ, नगर आयुक्त साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने बोल दिया अभी हम 5 मिनट में आपके पास आते हैं। खबर उन लोग की आ गई है, नहीं आते हैं तो हम नहीं बैठे रहेंगे सामने। मेन समस्या पानी की कब से है आपको? जिस 4 साल हो गए करीबन। 4 साल से ट्यूबवेल भी हमारे तैयार हो चुके हैं। पर्सनल हमने अपनी ज़मीनों में ट्यूबवेल लगवाए, लेकिन फिर भी हमें पानी नहीं दिया जा रहा। अधिकारी से कोई बात नहीं? अधिकारियों से बात होती है तो वो जल निगम के लिए टाल देते हैं, और जल निगम जाते हैं, जल निगम वाले नगर निगम के लिए टाल देते हैं। समस्या बनी हुई है पानी की? करीबन 4 बरस हो गए। 4 वर्ष से किसी आला अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट लगा दी थी, कोई भी शिकायत नहीं है। पूर्व में भी मैं क्या जिस तरीके से आपने ये किसी भी नगर निगम से अंदर निकलने नहीं दिया जा रहा किसी अधिकारी को? नहीं, अपने जो निकलना चाहते हैं वो निकलना चाह रहे हैं, लेकिन हम जब तक यहीं बैठ रहेंगे जब तक हमारी बात का समाधान नहीं होता पानी का। क्या नाम है आपका? मेरा अकरम अलवी नाम है। हमारा अगला कदम रहेगा, हम आंदोलन करेंगे, नगर निगम का घेराव करेंगे। रिजवाना आप लोग गोलाबादी। किस लिए आए आप लोग? हम पानी की, लाइट की, नाली की बहुत सुविधा के लिए आए। हमारा वार्ड सब हमारे साथ में चलता है, तब भी सुनवाई नहीं होती। कई बार धरना दे के हम लोग चले गए, फिर भी सुनवाई नहीं देती। अब ये सोच कर आए जा तो मर के जाएंगे या मार के जाएंगे हम लोग। मार के कैसे जाओ? जहाँ मीडिया वाले मरे, जो नगर निगम वाले मरे, जहाँ मरे। परेशानी आखिर किस चीज से है? सबसे ज्यादा तो पानी की, लाइट की, सारी चीजों की परेशानी है। घर की बहुएं दिए नाली साफ करती हैं, यहाँ के अधिकारी लोग ये साफ करने भी नहीं पहुँचते। नाली है तलक की, ये समझ कहते हैं अरे हमें मिली नहीं है इधर की। ये बताइए आप, हड्डी गोदाम चौड़ाई से मामून नगर से लगाइए अंदाजा, नीवदी मोड़ तक कितनी आबादी बढ़ी हो, कितनी सुविधा हुई।
घुसपुरा चौराहे से जाके ठाकुर वाली गली तक कितनी सुविधा हुई, हड्डी गोदाम चौराहे से कमेले तक क्यों सुविधा नहीं मिल रही है? पार्षद नहीं करा पाते, क्या कारण है? हमारे पार्षद की सुनते नहीं है खेले में, साथ में भी पब्लिक को लेके आते हैं तब भी टाल देते हैं, इन्हें पता नहीं। आपके पार्षद आपके साथ? जी हाँ, साथ में है, साथ में हम खुद लेकर आए उन्हें। हमारे पार्षद हमारे साथ रहते हैं, चलने के लिए हर काम के लिए तैयार रहते हैं। नगर निगम का रास्ता बंद कर रखा, तो निकलने नहीं दे रहे किसी को? हाँ, हम निकलने नहीं देंगे बिल्कुल भी, जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। अगर अभी समस्या का समाधान नहीं होता है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम इससे भी ज्यादा हंगामा चालू कर देंगे आगे समझ में, और ज्यादा पब्लिक आएगी फिर तो और ही ज्यादा पता ना तोड़ हो जाए, फोड़ हो जाए, क्या हो सकता है कुछ भी नहीं हम बता सकते इसके बारे में। तो इतनी सर, आज आपके नगर निगम में प्रदर्शन किया गया है, क्या कुछ पूरा कारण है जबकि गेट तक बंद कर दिया है? ये नया क्षेत्र है जिसमें जल निगम द्वारा योजना तैयार करके यहाँ पर नए ट्यूबवेल स्थापित कराए गए हैं, ओवरहेड टैंक भी बनाया गया है और 9 ट्यूबवेलों को फंक्शनल की यानी कार्रवाई की जा रही है और इस क्षेत्र में अति शीघ्र ही महीने भर के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा। 9 ट्यूबवेल इस एरिया के लिए पर्याप्त हैं और मोर देन पर्याप्त हैं और 2034 तक की योजना इनके यहाँ जो है इम्प्लीमेंट हो चुकी है। सर, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि करीब कई वर्षों से ये समस्या बनी हुई है। नहीं, समस्या तो नहीं ना, अधिकारियों को भी अवगत कराया जा सकता है। यहाँ तो समस्या थी ना, पानी की समस्या थी यहाँ पर, तभी तो योजना बनाई गई है। योजना क्रियान्वित की जा रही है यहाँ पर और जल निगम से मैंने आज ही वार्ता की है, महीने भर के अंदर ये ट्यूबवेल फंक्शनल हो जाएंगे और चालू हो जाएंगे। लेकिन सर, आए दिन नगर निगम को घेराव किया जाता है, पूरे अलीगढ़ शहर का पानी की समस्या को लेकर तमाम दिक्कतें सामने आ पानी की समस्या, नाली की सफाइयों को लेकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पानी की समस्या सर्वव्यापी है। ग्राउंड वाटर टेबल दिन ब दिन डिप्लीट होती आ रही है अलीगढ़ में और इस साल भी लगभग 1.5 मीटर से 2 मीटर के करीब वाटर लेवल डाउन हो गया है। जो डोमेस्टिक समर्सिबल पंप हैं और इंडिया मार्क सेकंड हैंड पंप है हमारे, उनमें पानी आना बंद हो गया है लगभग और हमारे अधिकांश हैंड पंप भी ख़राब हैं इसी कारण से। तो एक इस समस्या के समाधान के लिए अमृत योजना और अमृत 2.0 में पूरा योजना तैयार की गई है और अति शीघ्र ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। कब तक आश्वासन दिया गया है? 1 महीने का मैंने आश्वासन दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने कल खून से राष्ट्रपति को लिखा था पत्र, जिसमें जुमे की नमाज को बंद करने व प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इसके साथ ही कई विवादित शब्दों का प्रयोग करते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने जुमे की नमाज को आतंकियों की नमाज जैसे शब्दों के पैम्पलेट लगाकर विरोध किया। पत्र में सालों पहले 1946 से लेकर 1989 तक की घटनाओं में जुमे की नमाज के बाद की तकरीरों को जिम्मेदार बताया। गांधी पार्क थाना इलाके के बिदास कंपाउंड में अपने कार्यालय पर लिखा था इन्होंने पत्र। अब इस मामले में पूजा शकुन पांडे ने माफी मांगी है, लेकिन प्रशासन ने इस संबंध में 24 घंटे के अंदर इनसे जवाब मांगा है कि आपके विरुद्ध कार्यवाही क्यों ना की जाए। वहीं पुलिस ने इस मामले में अलग अलग धाराओं के अंतर्गत पूजा शकुन पांडे के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। माता जी, एक मुकदमा आपके विरुद्ध लिखा गया है, कल आपने एक ज्ञापन दिया था, उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अभी मेरे संज्ञान में आया है एक वीडियो के माध्यम से, जिसमें एसएसपी साहब ने बताया है कि मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि मैंने जो ज्ञापन दिया है उसमें जो भी विवरण है वो सत्यापित विवरण है, वो घटनाएं सत्य हैं और सत्य को सबके समक्ष रखने पर यदि किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं तो इस बात के लिए मुझे बहुत खेद है। यद्यपि मैं प्रशासन के साथ में हूँ, प्रशासन के साथ पूरा कोऑपरेट करूँगी, उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है या जो भी है मैं साथ में हूँ। पूजा शकुन पांडे द्वारा दिए गए विवादित बयान के दृष्टिगत थाना गांधी पार्क में इनके विरुद्ध अंतर्गत धारा IPC 153A, 153B, 295A, 298 और 505 FIR पंजीकृत की गई है। विवेचना प्रचलित है। वहीं संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा भी इनको नोटिस निर्गत किया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ राष्ट्रीय जाट महासभा ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में मांग की कि उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय जाट महासभा निम्न बिंदुओं पर आग्रह करती है और आशा करती है कि इन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित को निर्देशित सिफारिश करेंगे। किन मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया? ये आज का ज्ञापन जाट राष्ट्रीय महासभा की तरफ से दिया गया है, जिसमें समाज के मुद्दे हैं, युवाओं की। किस तरह के मुद्दे रखे गए हैं इसमें, क्या क्या मांगे हैं आपकी? एक जाट आरक्षण, जो हमें केंद्र में जाट आरक्षण मिलना चाहिए जिससे हमारे युवाओं को नौकरी अच्छे से लग सके। और दूसरा मुद्दा है जो UPSI 2021 में जो धांधलेबाजी हो रही है, जिसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। और तीसरा मुद्दा ये है हमारा
आर्मी की जो भर्ती 3 साल से नहीं हुई है, उसमें कोरोना टाइम के कारण जो युवा उम्र से ओवरेज हो गए हैं उन्हें 2 साल की छूट दे दी जाए आर्मी में। यही प्रधानमंत्री जी से हमारा आग्रह है। यही प्रधानमंत्री जी के लिए हमने ज्ञापन दिया है आज। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा जाट महासभा? जाट महासभा धरना देगी अपने युवा साथियों के लिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्या नाम है आपका? अंकित ठगवेला, युवा जलाशय। मुद्दों को लेकर यहाँ ज्ञापन दिया है। ये हमारा इन बिंदुओं पे है कि एक तो बेरोजगारी, एक नौजवानों की भर्ती के लिए, और ये हमने ज्ञापन जो दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए दिया है। इसलिए डीएम महोदय के द्वारा हमारी मांगे हैं कि जो कोरोना टाइम में जो 2 साल बच्चों के पढ़ाई में और उसमें ख़राब हुए हैं, उसके लिए 2 साल की अवधि बढ़ाई जाए, जो नौजवानों के आर्मी में उम्र लेकर रही है। एक तो मांग हमारी ये है, एक हमारी रोजगार, एक जो जाट हैं जो पिछड़ा वर्ग जो केंद्रों को ओबीसी में आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसमें हमको सम्मिलित किया जाए। और यह है कि नौकरी जो दरोगा भर्ती में जो धांधलेबाजी हुई है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारी इन बिंदुओं पर मांग है, युवा को रोजगार मिलना चाहिए। अगर ये मांगे जल्द पूरी नहीं होती है तो जाट महासभा अगर ये नहीं होती है तो फिर राष्ट्रीय धरना प्रदर्शन होंगे, पूरे राष्ट्र में जाट महासभा करेगी। क्या नाम है राष्ट्रीय जाट महासभा चौधरी राममती सिंह, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय महिला मोर्चा प्रभारी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पैसे के लेन देन को लेकर युवक के साथ बेरहमी से आधा दर्जन से अधिक युवकों ने लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में लोहे की सरिया और डंडों से मारपीट करते हुए आ रहे लोग नजर। आरोपी पहले भी अन्य लोगों के साथ कर चुके हैं मारपीट। घायल युवक को पुलिस ने मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल युवक के सर में गंभीर चोटें आई हैं। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस घटना की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत सिविल लाइन का है, जहां मुस्लिम धर्मगुरु इब्राहिम चौधरी ने बीते दिनों पत्रकार पर गोली चलाने वाले आरोपियों के विरुद्ध जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आरोपियों पर एनएसए की कार्यवाही व उनकी संपत्ति को कुर्क कराए जाने की मांग की है। पत्रकार को लेकर मांग की आपने? देखिए, जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं और पत्रकार एक न्याय दिलाने के लिए राष्ट्र हित में और जनहित में जिस तरह से काम कर रहे हैं और बलिदान और योगदान दे रहे हैं, तो पत्रकारों की बहुत बड़ी अहमियत है राष्ट्र हित में और जनहित में। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए जिस तरह के मामले पत्रकारों के साथ आ रहे हैं, तो शासन प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ एक कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। एक आम आदमी में और पत्रकार में बहुत बड़ा फ़र्क है। पत्रकार अपनी जान पे खेलकर न्याय दिलाता है। तो मेरी यही मांग है, जिस तरह से अलीगढ़ में भारत समाचार के रिपोर्टर श्री मुकेश गुप्ता को गोली मार दी गई है और उनका उपचार एएमयू के जीएन मेडिकल में चल रहा है, तो इस संबंध में जो अपराधी हैं उनकी संपत्तियां जब्त की जाएं। जो सहयोग कर रहे हैं अपराधियों का, उनकी जांच की जाए और एनएसए की कार्रवाई की जाए। और एक मांग की है कि मुआवजे के तौर पे 50 लाख रुपए सरकार दे, क्योंकि पत्रकार न्याय की स्थापना के लिए और समाज में मजलूम और जुल्म के शिकार लोगों की मदद करने के लिए अपनी जान मान की कुर्बानी देते हैं। तो हमें सभी को समझना होगा, सरकार को, शासन को, एक पत्रकारों के लिए बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये किसके लिए लेटर लिखा है आपने?
अलीगढ़ के डीएम साहब, एसएसपी साहब, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब और भारत के प्रधानमंत्री साहब के लिए लेटर लिखा गया है। एक प्रशासन के द्वारा तो कार्रवाई बहुत सख्त की गई है। सख्त कार्रवाई की गई है, इसका स्वागत है, लेकिन अपराधियों में डर और खौफ कब पैदा होगा, ये तो आम कार्रवाई है और एक आम इंसान के साथ में भी होती है इस तरह की कार्रवाई। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।